Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to introduce exercise 6.2 of class 9th. पूरी 6.1 मैंने अपलोड कर दी है, इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन सब आपने देख लिया होगा एंड आई होप सो कि एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि लाइंस के टाइप मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है, फिर भी आप देख लें एक बार। ये इस तरीके की लाइन जो एक दूसरे को काटती हुई जाती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस ऑब्वियसली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन एंगल्स को आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारा आपने समझा हुआ है। और जब लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे तो इट मीन्स कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। एंड पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इवन हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती है, कभी टच भी नहीं कर सकती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब समझने वाली क्या बात है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब को हम समझेंगे और 6.2 के इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक का एक बहुत बड़ा हाथ है। यही पूरी चीज़ों को आपके लिए सिंप्लीफाई करेगी। कहने को तो क्लास 7th का टॉपिक है, आप सबने पढ़ा भी होगा, बट आई नो कि शायद यहाँ याद कुछ न हो, है ना? तो कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा से ट्राई करते हैं। कोई भी एक लाइन जो इस तरीके से या तो इंटरसेक्ट करती हुई जाती है या फिर टच करती है, ये भी ट्रांसवर्सल होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो अगर ये दोनों लाइंस हैं, लेट्स से L एंड M, और ये कोई T है, कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी कोई एंगल्स बनने वाले हैं और यहाँ पे भी कोई एंगल्स बनने वाले हैं। लेट्स से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के एंगल्स हैं। हमें टाइप्स ऑफ एंगल देखने हैं। बहुत ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि आपको यहां से टाइप्स ऑफ एंगल्स देखने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर मैं कहूं आपसे कि यहां से आप इंटीरियर एंगल्स बताओ, ध्यान से समझो बेटा, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्या है? जो अंदर वाले एंगल्स हैं, 3 4 6 5। क्लियर है? ये जो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के अंदर आपको कौन से एंगल दिख रहे हैं? 3 4 5 6। तो ये सारे क्या हो गए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद अगर आप देखो एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स में ऑब्वियसली आप समझेंगे इस चीज को कि जो बाहर वाले एंगल है, लेट्स से ये कोई लाइन है, इसके अंदर के एंगल्स ना लेके आपको इसके ऊपर और इसके नीचे वाले एंगल लेने, यानी कि लाइन के बाहर वाले एंगल्स लेने हैं। तो आप क्या लोगे? 1 2 7 8। दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। क्लियर? इसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लेंगे और उनको देखेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, क्या उनके नाम होंगे और क्या उनका यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझिए जरा क्या कहना चाह रहा हूं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, जब भी ऐसा जेड शेप बने ये, तो ये जो एंगल्स होते हैं इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। इन एंगल्स की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो एंगल्स है ना बेटा जी, ये ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड होते हैं। इट मींस जैसे ऑल्टरनेट मतलब क्या, मंडे के बाद कौन सा आता है, ठीक है, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आया, वो ऑल्टरनेट डे हो गया। तो सिमिलरली ये जो 3 और 5 है, ये ट्रांसवर्सल के एक इधर दिख रहा होगा आपको, एक इधर दिख रहा होगा। सिमिलरली 6 और 4, एक इस साइड है ट्रांसवर्सल के, एक इस साइड है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चलो देखो बेटा 2 और 8, 1 और 7, इंटीरियर इंटीरियर के साथ और एक्सटीरियर एक्सटीरियर के साथ। क्लियर है?
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होते हैं, एक उधर तो एक इधर, इंटीरियर है तो इंटीरियर वाले लेने हैं। क्लियर है ना? एंगल 3 एंगल 5 के साथ, ठीक है, और एंगल 4 एंगल 6 के साथ। ये 4 और 6 जस्ट इनके नाम दिए गए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 3 5 के साथ, 4 6 के साथ। अगर आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पे चलते हो बेटा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अगर आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे चलते हो तो आपको क्या बात समझ में आती है? ट्रांसवर्सल के एक उस साइड और एक साइड और बाहर वाले एंगल, तो 2 और 8, ठीक है, 1 और 7, एंगल 2 एंगल 8 एंगल 1 एंगल 7। क्या देख रहे हैं आप? ये क्रॉस बना रहे हैं, देखो ये इससे और ये इससे क्रॉस का मार्क बना रहे हैं ना, इस तरीके से, चाहे आप इंटीरियर हो चाहे वो आप एक्सटीरियर हो। क्लियर हुआ? कोई इशू नहीं। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा जी वो होंगे जो या तो लाइंस के ऊपर वाले हैं, ये जो पैरेलल लाइन है या तो इसके ऊपर वाले या फिर इसके नीचे वाले हैं। बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं इसे एक रैक बना लूँ, स्लैब बना लूँ इस तरीके से कोई, तो आपको ऊपर वाली चीज़ें उठानी है, तो कौन सा एंगल नज़र आएगा? 1 और इधर 5। क्लियर है? कहने को ये भी कहते हैं जो एल शेप एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो 1 के साथ कौन सा आ रहा है बेटा? 5। 2 के साथ कौन सा आ रहा है? 6। 1 5 2 6, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6। सिमिलरली नीचे वाले भी तो उठा सकते हैं, देखो 4 और 8 एंगल 4 एंगल 8 एंड सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7। दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? कोई इशू नहीं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं तो इसके बाद आते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? इंटीरियर है पहली बात, तो आपको अंदर वाले एंगल देखने हैं, और को इंटीरियर सेम साइड के एंगल होते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इट मींस 4 और 5। क्लियर है? एंगल 4 एंगल 5 और सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंगल 6। और इसी तरीके से अगर हम को एक्सटीरियर देखें तो को एक्सटीरियर पे अगर आप चलोगे तो को एक्सटीरियर के साथ कौन कौन सा है बेटा? देखो जरा ध्यान से, को एक्सटीरियर देख रहे हैं तो 1 एंड 8 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड एक्सटीरियर एंगल 1 8 2 7। ठीक है ना? मैंने क्या बताया? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 7। क्लियर? जब इंटीरियर की बात कर रहा होगा आप इंटीरियर एंगल देखेंगे, जब एक्सटीरियर की बात कर रहा होगा आप एक्सटीरियर एंगल देखेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, देखो ध्यान से, ये भी वर्टिकली अपोजिट होंगे, 1 और 2 लीनियर पेयर होंगे। जो लास्ट एक्सरसाइज में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है वो सारे कॉन्सेप्ट को तो आप यहाँ लगा ही सकते हो, बट पैरेलल जब भी ट्रांसवर्सल गिवन हो तो ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जो बन जाते हैं। ठीक है, आप इनको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आप सबने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए ये सारे एंगल्स आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि सारे एंगल्स को दोबारा से देखेंगे विद देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, यही सेम डायग्राम अगर रखें दैट ये L और ये M लाइन है और ये लेट करके चलें दैट इफ L इज पैरेलल टू M, ठीक है, देन यहां पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल्स बनने वाले हैं। अभी बनाया हमने सबने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जब भी इफ L इज पैरेलल टू M देन सम रूल्स आर देयर। नंबर फर्स्ट,
सारी थ्योरम्स हैं आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, बट इनको शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। प्रूफ थ्योरम्स की आती नहीं है, ठीक है, फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आ जाइए नंबर फर्स्ट, जितने भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप मैंने बनाए थे वो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्रॉस वाले बताया था आपको, एंगल 3 एंड एंगल 6, देखो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5। और अगर आप 1 और 7 को देखो और 2 और 8 को बताओ, क्या बताया, ऑल्टरनेट, क्रॉस वाले ऑल्टरनेट होते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, दैट 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। इससे क्या पता चला, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, चाहे वो इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, आपस में जो ग्रुपिंग है वो इक्वल एंगल्स की है। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या बताया, लाइन के ऊपर वाले जो एल शेप बना रहे हैं, एल यहां 1 यहां 5, तो एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5, क्लियर है। यहां देखिए एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 6 एंड सिमिलरली नीचे वाले एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 7। और ये प्रॉपर्टीज तब लगती हैं जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए थर्ड पॉइंट, हमने अब देखना है को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री याद होगा आपको, सप्लीमेंट्री के लिए मैंने कहा था कि जिनका सम 180 के इक्वल होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप सबसे पहले को इंटीरियर देखो बेटा, 3 और 5 ऑब्वियसली सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और अंदर वाले, देन एंगल 3 प्लस एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री वही तो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। आप इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6 देखो, ये भी 180 के इक्वल है। अगर आप एंगल 1 प्लस एंगल 8 देखो, ये भी 180 के इक्वल है। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 7 देखोगे, ये भी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। वाई, बिकॉज को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। और को इंटीरियर कौन से हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 3 5 4 6। को एक्सटीरियर जो बाहर वाले हैं, पैरेलल लाइन के बाहर वाले हैं, बट उनका है कैसे, वो 1 8 2 7 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर आपने ये एंगल पहचान लिया तो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये तो बात हुई व्हेन L इज पैरेलल टू M। और अगर आपको उल्टा गिवन हो, मतलब आपसे ये प्रूफ कराए कि प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई भी एक रूल लगा दो, या तो ये लग जाए या फिर ये लग जाए या फिर ये लग जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, कन्वर्स लगना चाहिए। यानी कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर आ गए, लेट एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 6 किसी लाइन में गिवन है। अगर मैं यहां पे एक लाइन बना के आपको दिखाऊं, होप्स हो कि आप देख पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये, और मैं इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल दे दूं और यहां लिख दूं ये 45 है और ये भी 45 है। बनावट पे ना जाए, फीलिंग्स पे जाए, ठीक है। वो 45 है, वो 45 है, तो आप देख पा रहे हो ना, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आप ये क्या बता सकते हो कि सिंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इनमें से कोई भी एक रूल लग जाता है तो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, पैरेलल गिवन होंगे, एंगल्स की वैल्यूज निकालनी होंगी। सेकंड केस में आपको एंगल्स गिवन होंगे, वहां से आपको पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो इसमें एंगल्स के थ्रू देते हैं।